नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की नई वैकेंसीज आने वाली हैं और ये वैकेंसीज लगभग कितने पदों में होंगी, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक के दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट बोर्ड पे ही चलते हैं और देखते। अच्छा, सबसे देखो बेटा, द एग्जाम बडी की ओर से कुछ नए बैचेस आए हैं जिनको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे। है क्या, यूपी ट्रिपल एससी की पेट का एग्जाम्स होने वाला है और हर संडे को पेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। लास्ट टाइम करवाया गया था 2023 वाला और इस बार भी 2023 का पेट का पेपर सॉल्व होने वाला है। अभी जो पेपर का सॉल्यूशन होगा ये सबसे पहले आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सब आपको पता है क्या? ये सब चीजें आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इन दोनों के साथ ही साथ हमारी वेबसाइट्स पे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपने इस वेबसाइट तक विजिट किया है तो ठीक, नहीं किया तो बाकी जगह वेबसाइट से जुड़ जरूर जाइएगा। यूपी ट्रिपल एससी के तहत स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर बैच, लेखपाल बैच, पेट के लिए सफलता बैच और जूनियर असिस्टेंट के लिए जिद बैच, इनमें से अगर कोई आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हाल ही में आपका एग्जाम्स है, जस्ट सपोज मानते हैं कि आपका जल्दी कोई एग्जाम्स लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि हमें केवल नोट्स मिल जाए जिनसे हम पढ़ सकें, तो आप सभी लोगों के लिए डिजिटल नोट्स बैच, डिटेल और पीडीएफ सीरीज के साथ जीके जीएस बैच और साइंस का बैच, इंग्लिश पीवाईक्यूज बैच, ये सारे बैच आप लोगों के समक्ष हैं। अगर आप इनमें से कुछ लेना चाहें तो ले लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। कैसे पहुंचेंगे, कोई इशूज, कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो आप लोगों के पास एक नंबर भी है 9889057003, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जो डिटेल बैच है, ये डिजिटल नोट्स बैच है, इसको अगर आप लोग लेते हैं तो अभी आरओ एआरओ के लिए जिनका एग्जाम्स लगा हुआ है, या हाँ चलो आरओ एआरओ अभी इन्हीं लोग सबसे पहला एग्जाम है, इनके लिए ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ 199 कर दी गई है। कोड याद रखना, कोड आप लोग ले रहेगा बडी BUDDY 60, बड़ी 60 टाइप कर दे, ये 199 का हो जाएगा अगर आप लोग लेते हैं। इसमें मिलेगा क्या, जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे आपको एक गूगल ड्राइव का एक्सेस दे दिया जाएगा जहां पे आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स रखे हुए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, क्विक रिवीजन के तौर पे आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा करे तो करिएगा, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं। सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर करिएगा। मन में कोई विचार, कोई सजेशन आते हैं तो आप हमें बताइएगा। चर्चा करते हैं सबसे पहले होमगार्ड की वैकेंसीज के बारे में। ये है क्या, कैसी वैकेंसीज आ रही क्या है, तो बेटा ध्यान रखो। इससे पहले क्या था, सबसे पहले आपकी कुछ चीजें दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। समय समय पे इसके बारे में लगातार अपडेट आए। पहले ये कभी 44,000 पद थे, फिर बीच में ये 60,000 पद होते हैं। है क्या है, 12 जनवरी 2025 का न्यूज़पेपर था, इसमें क्या था? अच्छा ये तो अभी का है, स्टडी डिपार्टमेंट। ओके ठीक है, 12 कहाँ गया, चलिए ठीक है। ये बेटा पदों की संख्या क्या थी, पहले 44,000 थी, इसके बाद बीच में 60,000 हुई और कल के दिन ये था कि वैकेंसीज के बारे में डिटेल फाइनलाइज हो गई है कि कितने पद आएंगे कितने पद नहीं आएंगे, इसके बारे में ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश के डीजी होमगार्ड वीके मौर्य एक दिवसीय प्रवास पे अपने जनपद पहुंचे। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने बताया प्रदेश में फिलहाल 73,000 होमगार्ड हैं, अब 45,000 पदों पर नई भर्ती होने जा रही है। अभी 73,000 हैं और इसके बाद 45,000 नए होमगार्ड्स भरे जाने हैं। 45,000 पदों की ये नई वैकेंसीज आने वाली है। उन्होंने कहा जल्द ही होमगार्ड और उनके परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूपी के सभी होमगार्ड्स का वेतन अकाउंट में भी खुलवाया गया और उनका सीधा वेतन आता है। अब ये अकाउंट खुलवाया गया या नहीं खुलवाया गया, ये चीजें तो अलग है। हमें मुख्य तौर पर फोकस करना है कि इसमें 45,000 पदों की नई वैकेंसीज आ रही है और ये 45,000 पद आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगे। वैसे ये जो जल्द ही है, ये कितना जल्दी होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं कि कैसे तैयारी करें, किस तरह से हम लोग इसमें जुड़े। देखिए सबसे पहले इसके सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, किस तरह से होता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम देने गए थे, सेम वैसा ही इसका भी पेपर रहता है। इसके भी स्टेज 3 ही स्टेप में बटे हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद अब आप लोगों का फिजिकल भी होगा, फिजिकल के बाद पीएसटी होगा, फिजिकल के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जाके आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। ये सेम स्टेप्स रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
इंपॉर्टेंट तो बहुत होता है, परंतु अगर आपने डॉक्यूमेंट सही लगाए तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हो जाएंगे, उसमें कोई इशूज नहीं होते। प्रॉब्लम कहाँ, आप मेहनत कर सकते हैं रिटन एग्जाम में, फिजिकल स्टैंडर्ड में और मेडिकल में। मेडिकल में कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो इंप्रूव की जा सकती है तो उनको इंप्रूव किया जाता है। सबसे ज़्यादा जरूरी द एग्जाम बडी आपकी कहाँ मदद कर सकता है, द एग्जाम बडी आपकी मदद कर सकता है रिटन एग्जाम्स में। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम्स को देखते हैं हम। रिटन एग्जाम का सिलेबस कैसा रहता है, इसका सिलेबस वही आपको पूछा जाएगा। हिंदी रहेगी, आपको जीके जीएस का सेशन रहेगा, हिंदी रहेगी, जीके जीएस सेशन रहेगा, रीजनिंग रहेगी और मैथ रहेगी, और इन्हीं में मार्क्स मिलेंगे। 300 मार्क्स का पेपर होगा, सेम पैटर्न पे रहेगा, पैटर्न अभी चेंज नहीं होगा। अभी क्या है, होम गार्ड की वैकेंसीज 45,000 आएगी। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तब ये श्योर हो जाएगा कि इसमें मार्किंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, मार्किंग कैसे होगी, कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन तभी पता चलेगा। अभी इतना याद रखो, यही 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे आपने कांस्टेबल की तैयारी की थी, सेम होम गार्ड की भी तैयारी होगी, सेम तरह से आपका चयन भी होगा। बस ये दोनों का पे स्केल अलग होगा, दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग हो जाते हैं, दोनों की उत्तरदायित्व अलग अलग हो जाता है। तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मुख्य तौर पे क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें रिटन एग्जाम्स की तैयारी करना है, और इसकी अच्छे से फोकस करिए कि कैसे तैयारी करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले आप रिटन एग्जाम्स की तैयारी कर लीजिए। रिटन एग्जाम्स का सिलेबस कैसे कवर कराएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी 45,000 पदों की खुशी में सबसे पहले कमेंट कर दीजिए, रिटन एग्जाम देखते हैं। रिटन एग्जाम्स के बाद हम लोग इसके फिजिकल वगैरह के बारे में देखेंगे। पहले रिटन एग्जाम्स के लिए क्या करना है, देखो हिंदी की क्लास आप लोगों की मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। कैसे करेंगे उसमें पढ़ लेते, चलो। हिंदी की क्लास आप लोगों को मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। जीके जीएस सेशन में अभी आप लोगों की क्लास चल रही है हिस्ट्री में, तो इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं आज कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह पढ़ेंगे, और कल के दिन हमारी चर्चा होगी इल्तुतमिश के बारे में। तो ये पॉइंट्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जीके जीएस का सेशन हो गया, और इसके साथ ही साथ आप लोगों के जैसे रीजनिंग और मैथ के बारे में मैंने बताया कैसे जल्दी स्टार्ट होगी, इस बारे में भी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।